अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा, बहश्ती ज़ेवर में हम बाब पंजम पढ़ रहे हैं, नमाज की शर्तों का बयान। इसमें मसला नंबर 3 से आज का हमारा सबक चलेगा। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि बहश्ती ज़ेवर के जो साहिब किताब हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने औरत को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब की तसनीफ़ फरमाई है। तो चूँकि हमारे तलबा में मर्द हज़रात भी हैं, मस्तूरात भी हैं, तो मैं जो सबक आपके सामने अर्ज़ करता हूँ वो उमूमी तौर पर मर्द हज़रात को मद्देनज़र रखते हुए करता हूँ, लेकिन ये मसले दोनों के तर्ज़ पे बयान करने की कोशिश करता हूँ। और बिलख़ुसूस इस बाब में ये बात कहने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस बाब में अक्सर मसाइल औरतों के मुताल्लिक़ हैं। तो अगर किसी मसले की फिर भी वजाहत मतलूब हो तो राब्ता करके वजाहत तलब की जा सकती है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद तो है कि जितना कुछ हम सबक पढ़ रहे हैं वो मसला वाज़ेह हो जाता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला नंबर 3। अगर नमाज़ पढ़ते हुए, ये मसला बिलख़ुसूस औरत ज़ात के मुताल्लिक़ है कि अगर चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बाजू खुल जाता है और इतनी देर खुला रहता है कि जिसमें 3 बार सुबहान अल्लाह कहा जा सकता है, तो नमाज ख़त्म हो जाएगी, फिर नए सिरे से पढ़े। अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही उस उज़ू को ढक लिया गया तो नमाज हो गई। जितना बदन ढांकना वाजिब है, इसमें से अगर चौथाई उज़ू खुल जाएगा तो नमाज ना होगी। जैसे एक कान की चौथाई या चौथाई सर या चौथाई बाल या चौथाई पेट या चौथाई पीठ या चौथाई गर्दन या चौथाई सीना या चौथाई छाती वगैरह खुल जाने से भी नमाज ना होगी। ये औरत के मुताल्लिक़ है। मसला नंबर 4। जो लड़की अभी छोटी है, जवान नहीं हुई, उसकी ओढ़नी अगर सिरक गई, जो उसने ऊपर अपने आप को ढांका हुआ है दुपट्टा वगैरह, अगर उसका सर भी उसकी वजह से खुल जाता है तो उसकी नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 5। अगर बदन पर कुछ निजासत वगैरह लगी हुई है या कपड़े पर लगी हुई है लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता जिससे उसको धो लिया जाए तो उसी के साथ नमाज पढ़ ले, ये जायज़ है। मसला नंबर 6। अगर सारा कपड़ा नजिस हो या सारा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा कपड़ा नापाक है और 1/4 से कम पाक है, तो इस सूरत में ये दुरुस्त है कि उसी कपड़े को पहने पहने नमाज़ पढ़ ले। और ये भी दुरुस्त है कि वो कपड़े उतार दे और बग़ैर कपड़े के नमाज़ पढ़ ले, लेकिन इससे भी अफजल यही है कि उस नजिस कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़े, ये बेहतर है। और अगर चौथाई कपड़ा या चौथाई से ज़्यादा पाक है तो फिर बिल्कुल कपड़े उतार कर नमाज ना पढ़े, उसी नजिस कपड़े के साथ नमाज पढ़ना वाजिब हो जाएगा, फिर उसी नजिस कपड़े को पहन कर नमाज पढ़े। मसला नंबर 7। अगर किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं है तो वो बग़ैर कपड़े के नमाज़ पढ़ सकती है और पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी जगह नमाज़ पढ़ी जाए जहाँ कोई देखे ना और खड़े होकर ना पढ़े बल्कि बैठकर पढ़ना चाहिए। इसमें ज़्यादा पर्दे वाली सूरत बन जाती है और रकू सजदा भी कोशिश की जाए कि इशारे से करे, और अगर खड़े खड़े कोई पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकता है और रकू सजदा अदा करे तो भी दुरुस्त है, नमाज हो जाएगी, लेकिन बैठकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें पर्दा हो सकता है। मसला नंबर 8। अगर कोई आदमी मुसाफिर है और उसके पास थोड़ा सा पानी है कि अगर पानी के साथ निजासत को धोया जाए तो पानी ख़त्म होता है, वज़ू के लिए नहीं बचता, और अगर वज़ू किया जाए तो निजासत के लिए नहीं बचता, तो फिर इसके लिए बेहतर ये है कि निजासत धो ले और वज़ू की जगह पे तयम्मुम कर ले। मसला नंबर 9। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने लगे, लेकिन जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो मालूम हुआ कि ये तो ज़ोहर का वक्त ही नहीं था बल्कि असर का वक्त दाखिल हो गया था, तो अब इस पर क़ज़ा नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि ये जो इसने नमाज़ पढ़ी है यही इसकी क़ज़ा में आ जाएगी।
मसला नंबर 10 ये है कि अगर वक्त आ जाने से पहले ही पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी, बल्कि नमाज का जब वक्त दाखिल होगा दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मसला नंबर 11, ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, बस दिल में जब उसने इतना सोच लिया कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, तो सुन्नत है तो सुन्नत की नियत कर ले, फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ की नियत कर ले। बस इतना थोड़ा सा ख्याल करके नियत का, तो नियत इतनी ही काफ़ी हो जाती है, हाथ बांध ले और नमाज शुरू कर ले। लेकिन जो इतनी लंबी चौड़ी नियत जो उमूमन लोगों में मशहूर है, बिलखुसूस देहाती तबका में, तो उससे बचना चाहिए। उसका कहना कुछ ज़रूरी नहीं कि कहीं ऐसे ना हो कि उसी नियत को दोहराते दोहराते तकबीर तहरीमा ही बंदा ज़ाय कर बैठे। मसला नंबर 12 ये है, अगर ज़बान से नियत कह ले तो ठीक है, इस पर भी पाबंदी नहीं है, लेकिन इतना कह लेना काफ़ी है कि मैं नियत करता हूँ ज़ोहर, आज ज़ोहर के फ़र्ज़ की, बस अल्लाहु अकबर या नियत करती हूँ कह ले अगर औरत है तो, बहरहाल। और लेकिन ये कहना कि 4 रकत नमाज वक्त ज़ोहर, मुँह तरफ किबला शरीफ के, बंदगी अल्लाह ताला दी, पीछे से इमाम के, वगैरह वगैरह, ये सारा इस तरह कहने में वक्त ज़ाय होता जाएगा। इसमें डर है कि कहीं तकबीर तहरीमा फ़ौत ही ना हो जाए। लेकिन अगर जल्दी से इतना भी कह सकता है या कह सकती है तो बजा है, लेकिन वक्त ज़ाय ना होने पाए कि इसी चक्कर में ही हम कहीं तकबीर उला का सवाब हमसे फ़ौत ना हो जाए। मसला नंबर 13, अगर दिल में ये ख्याल कर लिया कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन ज़ोहर की जगह पे असर निकल गया तो भी नमाज हो जाएगी। मसला नंबर 14, कि अगर भूले से 4 रकत की बजाय 6 रकत या 2 रकत या 3 रकत ज़बान से निकल जाए तो भी नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज सही हो जाएगी। बकिया इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलबा अगले सबक में। वमा अलैना इल्लल बलाग।